राजस्थान चुनाव में एग्जिट पोल को गलत साबित करते हुए बीजेपी जीत हासिल करती दिख रही है। जो कांग्रेस रिवाज को बदलने के दावे कर रही थी, वहां पर बीजेपी ने उसी रिवाज को फिर दोहरा दिया है। 5 साल बाद फिर सत्ता परिवर्तन हुआ है। जनता ने बीजेपी को सरकार बनाने का मौका दिया है। बीजेपी को मिल रही जीत के बीच सोशल मीडिया पर एक नाम की चर्चा हर तरफ हो रही है। कोई इन्हें राजस्थान का योगी बता रहा है, तो कोई इन्हें बीजेपी का नया हिंदू फायरब्रांड नेता कह रहा है। यह बात हो रही है बाबा बालकनाथ की। वो बालकनाथ जो अभी तक सांसद बने हुए थे, लेकिन अब तिजारा की जनता ने उन्हें विधायक बना दिया है। वे तिजारा में ही बड़ी जीत की ओर बढ़ चले हैं। बीजेपी के अंदर खाने और सियासी गलियारों में ऐसी चर्चा है कि बालकनाथ को भी बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बना सकती है। यानी कि उत्तर प्रदेश के बाद राजस्थान को भी एक योगी सीएम मिल सकता है। ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन कयास जोरों पर लगाए जा रहे हैं। अब सीएम का फैसला तो बीजेपी हाईकमान करने वाला है, लेकिन दावेदारी तो बालकनाथ ने भी मजबूत पेश की है। उनकी जिम्मेदारी सिर्फ तिजारा सीट पर जीत दर्ज करना नहीं था, उन्हें कई सीटों पर अपने ध्रुवीकरण से पार्टी की किस्मत बदलनी थी। राजस्थान के 2 जिले अलवर और भरतपुर बालकनाथ के लिए सबसे अहम थे। यहाँ पर मुस्लिम आबादी ज्यादा है और पिछले चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन कुछ खास देखने को नहीं मिला। अलवर और भरतपुर से कुल 18 सीटें निकलती हैं। पिछले चुनाव में बीजेपी यहां से सिर्फ 2 पर ही जीत दर्ज कर पाई थी, यानी कि ज्यादा मुस्लिम आबादी वाले इन 2 इलाकों में बीजेपी का सूपड़ा साफ हुआ। लेकिन इस बार बालकनाथ का ध्रुवीकरण चला है। ऐसा चला कि बीजेपी 18 में से 8 सीटें जीतती दिख रही है। यानी कि जिस काम के लिए बालकनाथ को भेजा गया, उन्होंने कुछ हद तक वो करने का काम कर दिया है। इस बार अलवर की बीजेपी 5 सीटें जीतती दिख रही है, तो वही भरतपुर में भी 3 सीटों पर उसकी बढ़त है। अब इन दोनों ही जिलों में बालकनाथ का जो प्रचार रहा, उसमें हिंदू मुस्लिम हावी था। उनका तिजारा मुकाबले को इंडिया पाकिस्तान मैच से जोड़ना, उनका संकेत देना कि अगर एक वर्ग एकमुश्त तरीके से वोट कर रहा है तो दूसरे समुदाय को भी साथ आना होगा। उनका वो लगातार बुलडोजर कार्रवाई का जिक्र करना, ये कहना गलत नहीं। योगी अंदाज में ही उन्होंने अलवर भरतपुर में परचम लहरा दिया है। बीजेपी की ही पुरानी रणनीति पर गौर किया जाए तो सीएम दावेदारी में बालकनाथ का नंबर काफी आगे चल रहा है। वैसे ही जैसे यूपी में 2017 में योगी का नंबर आया था। नमस्कार।